किसान भाइयों, आज 3 सितंबर है और मैंने अगले महीने में कार्तिकी गोभी की सीड नर्सरी डाली थी और जो तैयार हो गई है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस सितंबर के महीने में लगाते हैं तो किस प्रकार उसकी तैयारी की जाती है, किस प्रकार बेड बनाया जाता है और कितनी कितनी दूरी पर रोपाई की जाती है, और मैंने उसमें कौन कौन खाद डाला तथा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड तथा किस किस एसिड का यूज किया, इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। देख सकते हैं हमने इस तरह बेड बनाया हुआ है। बेड बनाते समय सबसे पहली बात आप ध्यान दें कि बेड बनाकर इस प्रकार इसका डायग्राम बनाएं कि पानी के निकास की व्यवस्था बने। तो देख सकते हैं मैंने बेड बनाकर उसके बाद इधर ढलान है थोड़ा, तो इधर पानी के निकास के लिए एक नाली बना दी है और पानी दूसरी तरफ जाल से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो इस समय सितंबर का महीना चल रहा है तो बरसात को ध्यान देते हुए इस बात का आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, बेड जो दिखा रहे हैं, बेड एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 2.5 फीट है तथा बेड भी 2.5 फीट चौड़ा है। और गहराई की बात करें तो ज़मीन से जो देख सकते हैं, इस ज़मीन से बेड की ऊंचाई 1 फीट है तथा इसमें देख सकते हैं जो पौध से पौध की दूरी है ये 10 इंच मैंने रखा हुआ है तथा पक्ति से पक्ति की दूरी अर्थात ये जो दूरी देख सकते हैं आप, ये 1 फीट मैंने रखा हुआ है। आप कम से कम इतनी दूरी रखें। एक बात का ध्यान दें कि आप ये जो बेड का किनारा दिख रहे हैं, बेड का किनारे से थोड़ा सा अंदर अर्थात 4 से 5 इंच अंदर पौध की रुपाई करें। इससे क्या होगा कि अगर पौध अभी तैयार हो रहे हैं और बीच में बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तो फ़ायदा यह होगा कि किनारे से अगर मिट्टी दह भी जाती है तो उसका जड़ दिखाई नहीं देगा पौधों का, जिससे पौधे ख़राब नहीं होंगे आपके। थोड़ा ध्यान दे पा रहे होंगे तो इसमें थोड़ी मिट्टी, कैमरा अच्छा नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा अच्छी तरह, मिट्टी थोड़ी पीली है। इस पर मैंने घास की जामनेशन, घास ना जमे इसके लिए मैंने पेंडामेथिलीन छिड़काव किया हुआ है। पेंडामेथिलीन प्रति टंकी 120 ml मिलाकर आप इसे छिड़क सकते हैं रुपाई से पहले। पौध रुपाई से पहले अगर छिड़काव कर देंगे आप तो मोथा घास को छोड़कर और कोई घास आपके खेत में नहीं जमेगा, क्योंकि मोथा घास की जो डिभी होती है जो बाहर निकलता है वो बहुत तगड़े होते हैं, वो पेंडामेथिलीन उसे नहीं रोक पाता। उसके अलावा और सभी घासों को रोक लेता है। 60 दिनों के लिए आप रुपाई से पहले पेंडामेथिलीन का यूज कर सकते हैं। और अगर जब पौध रुपाई कर लेते हैं, पौध की रुपाई भी कर रहे हैं, तो उस समय कोशिश करें कि एक बात का और ध्यान दें कि जब जिसमें पौध लगाकर उसमें पानी दिया जाता है, देख सकते हैं इसमें गीली है, पानी हल्का हल्का देते हैं कि जिससे शोर उसमें अच्छी तरह पकड़ ले। तो हर बाल्टी में पानी की सिंचाई हो रही है, देख सकते हैं हर बाल्टी अगर 10 लीटर की बाल्टी है तो प्रति लीटर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मोनोकोजेम को मिला ले। आप साफ फंगिसाइड यूपीएल का ले सकते हैं, जैसे में उसमें 12% कार्बेंडाजिम तथा मोनोकोजेब 63% WP में होता है। और एक बात बता दें कि बेड बनाने से पहले आप बेसल डोज की उचित मात्रा डालें। इसके लिए हम बता दें तो हमारा थोड़ा सा खेत है, देख सकते हैं ज़्यादा खेत नहीं है इसमें, तो इसके लिए अगर आंकड़े में बताएं तो 1 एकड़ का लगभग 16वां भाग है ये। के लिए हमने 2.5 किलो DAP तथा 1.5 किलो यूरिया, 1.5 किलो पोटास। अब फंगिसाइड के रूप में ब्लू कापर का आता है, ब्लू कापर के नाम से क्रिस्टल कंपनी का आता है, इसमें पर ऑक्सीक्लोराइड 50% होता है, उसे मैंने फंगिसाइड के लिए डाला था 200 ग्राम। हाँ, इंसेक्टिसाइड के रूप में मैंने MC कंपनी का फटेरा को लिया था 200 ग्राम। इसमें क्लोरेंटानिरिप्रोल 0.4% GR फार्म में होता है अर्थात दानेदार फार्म में होता है। क्योंकि फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को बरसात के मौसम में डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय फंगस तथा बैक्टीरियो के बहुत ज़्यादा प्रकोप होते हैं पौधों पर। इसके लिए हमने इन दोनों एक फंगिसाइड तथा एक इंसेक्टिसाइड का यूज किया तथा इसमें मैंने 200 ग्राम 98% वाला ह्यूमिक एसिड डाला हुआ है। ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं तो ये पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है। बेसल डोज की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय ह्यूमिक एसिड ज़रूर डालें आप। और एक सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि सीवीड अपने मार्केट में ढूंढा लेकिन सीवीड इस तरफ दानेदार फॉर्म में नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने उपयोग नहीं किया। लेकिन सीवीड का जरूर इस्तेमाल करें। बरसात के मौसम में आप सीवीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 किलो प्रति एकड़ आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने बेड पर ये जो दिख रहे हैं ये गोभी लगाई है। ये कार्तिकी देसी वेराइटी है जो BL कंपनी का मैंने लिया था। तो इस वीडियो द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।